चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया है। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया जाएगा और हमारा जो परंपरागत ज्ञान है उसमें से अमृत निचोड़ने का भी काम होगा। साथियों, बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उसी प्रकार से जो नए नए प्रोफेशन में आए हैं, जिनको नए नए जॉब मिले हैं, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन जाएगी। साथियों, इस बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को, एमएसएमईज को, छोटे उद्यमियों को मजबूती मिले और नई जॉब पैदा हो। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन से लेकर क्लीन टेक, लेदर, फुटवियर, टॉय इंडस्ट्री जैसे अनेक सेक्टर्स को विशेष समर्थन दिया गया है। लक्ष्य साफ है कि भारतीय प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अपनी चमक बिखेर सके। साथियों, राज्यों में इन्वेस्टमेंट का एक वाइब्रेंट कॉम्पिटिटिव माहौल बने, इस पर बजट में विशेष जोर दिया गया है। एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी को दोगुना करने की घोषणा भी हुई है। देश के एससी, एसटी और महिला जो नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक के लोन की योजना भी लाई गई है और वो भी बिना गारंटी। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गीग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गीग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म से लेकर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स
जन विश्वास 2.0 जैसे कदमों से मिनिमम गवर्नमेंट और ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के हमारे कमिटमेंट को और बल मिलेगा। साथियों, ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है। स्टार्टअप के लिए डीप टेक फंड, जियोस्पेशियल मिशन और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन ऐसे ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी देशवासियों को एक बार फिर इस ऐतिहासिक पीपल्स बजट की बधाई देता हूं और फिर एक बार वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇವತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಮನಿತರಿರಬಹುದು ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಲಿತ ಮಹಿಳಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ತೇಜವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋದಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. SC ST ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಲವನ್ನ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ನಮೋ. ಈ ಬಾರಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಮೋದಿ. ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾದ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರೈತ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಡನೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ, ಕೃಷಿ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ रोजगार के अवसर